तो सूखे पत्ते तो कुछ झड़ ही जाते हैं, सूखे तो सूखे ही पत्ते, या मंजरी झड़ जाए तो मंजरी ले लो, और कुछ ना हो तो तुलसी की लकड़ी हो तो वही डाल के भोग लगाओ, पर तुलसी होनी चाहिए। बिना तुलसी के भगवान भोग नहीं लेते, इसलिए नित्य तुलसी लगाओ। तुलसी नहीं चढ़ती तो मात्र गणेश जी को नहीं चढ़ती। किसको? भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, और अन्यथा सबको लगती है। कई लोग कहते हैं महादेव को भी नहीं चढ़ती, परंतु ऐसा नहीं है, महादेव को तुलसी चढ़ सकती है। ठीक है, कई लोग कहते हैं ऐसा नहीं चढ़ती है, प्रमाण है इसका, चढ़ सकती है, मात्र भगवान गणेश को नहीं चढ़ सकती। और भैया यही तुलसी का रूप लेकर के कली काल में प्रकट हुई। तुलसी महारानी की, शालिग्राम भगवान की। शालिग्राम घर में रखने अनिवार्य हैं। अपने घर में आप लोग शालिग्राम जरूर लेकर के आएं। देखो घर में कुछ हो या ना हो, परंतु दो चीज होनी ही चाहिए। घर में कोई सी मूर्ति तस्वीर हो या ना हो, पर दो चीज रखो, शालिग्राम भगवान और एक नर्मदेश्वर महादेव। कौन से वाले? नर्मदेश्वर महादेव जरूर रखो, शालिग्राम भगवान जरूर रखो। नर्मदेश्वर महादेव की महिमा शिव महापुराण में बड़े विस्तार में बताई है। शिव महापुराण में लिखा है कि जिसके घर में नर्मदेश्वर महादेव होते हैं, चाहे वो पूजा करे या ना करे, नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्नान कराए रोज या ना कराए, चंदन लगाए या ना लगाए, धूपबत्ती जलाए या ना लगाए, चाहे उन पे मिट्टी जम जाए, चाहे कोने में पड़े रहे, खाली नर्मदेश्वर होने चाहिए। जिनके घर में नर्मदेश्वर महादेव की शिवलिंग रहती है, चाहे वो पूजा करें ना करें, भोग लगाए ना लगाएं, सेवा करें ना करें, खाली शिवलिंग है, तो उससे ही तुम्हारे घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी और घर में लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो जाएगा। इसलिए नर्मदेश्वर महादेव को जरूर रखो और शालिग्राम भगवान को अवश्य रखो। कम से कम ये दो चीजें तो घर में रखो ही रखो। जानते हैं आप नर्मदेश्वर कैसे होते हैं? जानती हैं? तुम तो जानती हैं? नहीं जानते? नर्मदा नदी के अंदर निकला हुआ पत्थर ही भगवान नर्मदेश्वर होते हैं। कौन सी नदी में? नर्मदा नदी में। नर्मदा नदी के अंदर निकला हुआ पत्थर नर्मदेश्वर है। आजकल मार्केट में मिल जाते हैं। नर्मदा नदी का पत्थर तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, पर मशीन से उसको गोल करके शिवलिंग आकार दे करके मार्केट में आराम से तुम्हें वो पत्थर प्राप्त हो जाएगा। शिवलिंग पीतल की रहती है, उस पर वो रखे रहते हैं। हमारे यहाँ रखे होंगे छोटे से, वो हमारे स्वयं के हैं। दिखा देना इनको, ऐसे होते हैं, उठा के दिखा देना, दिखा दो। ये नर्मदेश्वर महादेव होते हैं, ये हमारे घर के हैं। तेरे की वो तेरे हाथ में ना यार नचारे। तो कम से कम ये दो चीजें तो घर में रखो। जिसके पास है अच्छी बात है, किसी के घर में हैं? तुम्हारे यहाँ हैं? मैंने ये कहा किसके हैं? तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारे। जिसके नहीं है वो भी ला के रखो। तुम्हें नहीं मिलते तो हमसे मंगाओ, पर रखो घर में, ठीक है? हम ला के दे देंगे। ज़्यादा महंगे नहीं आते, 250-300 लगभग, ज़्यादा 400-500 के आ जाएंगे। 200-250 से लेके 400-500 के मध्य में आ जाते हैं, ठीक है? नर्मदेश्वर महादेव रखने चाहिए। और नर्मदेश्वर महादेव एक ऐसी शिवलिंग है जिसपे ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद भी खा सकते हैं। हर शिवलिंग का नहीं खाते। कुछ शिवलिंग ऐसी हैं जिनके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जो गोल गोल हिस्सा होता है उसके ऊपर चढ़ा हुआ नहीं खा सकते। कुछ शिवलिंग का ऊपर चढ़ा हुआ नहीं खा सकते, जो नीचे ढल के आ जाए जलहरी पे वो खा सकते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ा हुआ नहीं। लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग ऐसी है जिसका प्रसाद खा सकते हैं, चाहे ऊपर चढ़े चाहे नीचे चढ़े। नर्मदेश्वर महादेव की शिवलिंग, इसलिए नर्मदेश्वर महादेव घर में होने चाहिए और शालिग्राम भगवान घर में होने चाहिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, नारद, शंखचूड़ नाम का एक दैत्य हुआ, नाम है शंखचूड़, राक्षस हुआ एक। क्या नाम है? शंखचूड़। कौन है? भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं विधाता, विधाता के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, और इन्हीं के वंश में विप्रचित, धम्भमान
आदि दैत्य हुए और इसी दैत्य कुल में आगे चलकर शंखचूड़ नाम का एक दैत्य हुआ। है तो ब्रह्मा जी के कुल में, परंतु कर्म दैत्य वाले हैं, इसलिए इसको दैत्य कहा गया। देखो भैया, आदमी कर्म से प्रधान और महान होता है। शंखचूड़ ब्रह्मा का पुत्र है तो देवता हो गया। देखा जाए तो किसका पुत्र है? शंखचूड़ किसका पुत्र है? ब्रह्मा जी का। तो कौन हो गया? देवता। पर शिव महापुराण की कथा शंखचूड़ को क्या कह रही है? ये दैत्य है। क्यों कह रही है? क्योंकि ये देवता का पुत्र है। तो दैत्य क्यों कहा? तो शिव पुराण की कथा कहती है भैया इसके कर्म दैत्य और राक्षस वाले हैं, चाहे विष्णु का ही पुत्र क्यों ना हो, कर्म इसके ऐसे हैं। तो फिर अब रावण को देख लो, ब्राह्मण है लेकिन कर्म दैत्य वाले हैं, इसलिए उसको राक्षस की गिनती में गिना जाता है। कौन गिनता है ब्राह्मण की गिनती में? कोई नहीं गिनता। इसलिए कर्म प्रधान, श्री रामचरितमानस की चौपाई बाबा तुलसीदास कहते हैं, कर्म प्रधान विश्वकारी राधा, कर्म प्रधान विश्वकारी राधा। कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म ना जायते जंतु कर्मणे वलीयते दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणे भावी पद्यते। इसलिए कर्म करना चाहिए। तो कर्म भी हो तो कर्म भी देखो, एक सुअर को मार रहे हैं हम, वो भी कर्म है। धूपबत्ती जला रहे हैं, वो भी कर्म है। तो कर्म करो, लेकिन कौन सा कर्म? जिसमें धर्म हो ऐसा कर्म करो। कैसा कर्म करो? धर्म युक्त कर्म करना। गाली देना भी कर्म है और आशीर्वाद देना भी कर्म ही है, परंतु कौन सा कर्म अच्छा है? जिसमें धर्म छुपा है। धर्म छुपा है आशीर्वाद में। इसलिए कर्म, हर कर्म करना चाहिए, लेकिन अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। अरे महाराज किसी ने हमें गाली दी तो हम, भैया कोई हमें गाली दे हम भी दें तो उसमें और हमें कोई अंतर? ये 100 का नोट, मैं ये बात बताता हूँ ज्यादातर, ये 100 का नोट मैं तुम्हें मानो कि मैं तुम्हें दूंगा नहीं, खाली सोच लो झूठ में ऐसा, नहीं तुम सच में सोच लो नहीं तो दूंगा ऐसा। तो मैं तुम छोड़, तुम नजर लगाओ, 10 का ले लो। सोचो ये 10 का नोट मैं तुम्हें दूं और तुम इसको मत लो, नहीं गुरुजी हम नहीं लेंगे, तो किसके पास रहेगा? जोर से बोलो, पुष्पा जी किसके पास रहेगा? ऐसे यदि कोई गाली दे तो लेनी नहीं है, तो किसके पास रहेगी? भाई दयावती जी ने हमें गाली दी, हम ना ले तो किसके पास रहेगी? उन्हीं के, दयावती जी के पास रहेगी। फिर वो उनके पास रहेगी, क्या नाम है उनका? श्रीवती के पास रहेगी। इसलिए कोई तुम्हें कुछ दे रहा है तो लो ही मत, लबड़ा खत्म। लेकिन दिक्कत कहाँ है? हम लोग मान लेते हैं, ले लेते हैं कि नहीं नहीं इसने हमें भाई गधी बोला। अरे तो ऐसा क्यों बोला? अब तुमने मान लिया तो तुम हो ना, फिर तो मानो ही क्यों? इसलिए मानना ही नहीं है। किसने क्या कहा छोड़ो। और एक छोटी सी मैं बात बताऊं आपको, मैं आपको कथा सुना रहा हूं। कब तक? जब तक मेरे अंदर आत्मा है। हाँ जी कि ना जी? आत्मा निकल जाएगी मैं कथा सुना पाऊंगा नहीं, और आत्मा निकल जाएगी मैं कथा नहीं सुना पाऊंगा। यानी कि मैं क्या था? खाली मिट्टी। क्या था? आत्मा निकल के भगवान में चलेगी और मैं मिट्टी में मिल गया। तो कथा कौन सुना रहा है? मैं नहीं सुना रहा, मेरी आत्मा सुना रही है। और आत्मा क्या होती है? आत्मा सो परमात्मा। आत्मा क्या होती है? भगवान होती है। तुमने किसी को गाली दी तो वो किसको लगेगी? उस इंसान को नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो खाली मिट्टी है। तो गाली किसे लगी? उसकी आत्मा को लगी। आत्मा माने भगवान को लगी। तो तुम्हारी पूजा का और कथा सुनने का क्या फल रहेगा? तुमने भगवान को ही गाली दे दी। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर भगवान ही है, हर व्यक्ति के अंदर भगवान है। ऐसा सोच करके निरंतर नाम जप करना चाहिए। किसी ने हमसे क्या कहा बिल्कुल ध्यान नहीं देना, मात्र भगवान का ध्यान करना है। शंखचूड़ ब्रह्मा जी के खानदान में प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी के पुत्र, विधाता के पुत्र, मरीचि के पुत्र, विप्रचित इत्यादि, ऐसे करके दंबासुर राक्षसों की प्रवृत्ति बढ़ी और शंखचूड़ नाम का दैत्य हुआ। शंखचूड़ एक नहीं है, कई प्रकार के शंखचूड़ दैत्य हुए। भागवत की कथा में भी एक शंखचूड़ नाम के दैत्य की कथा आती है, जिसको भगवान कृष्ण ने मारा था सुदर्शन चक्र के द्वारा भागवत जी में। और शिव महापुराण में जो शंखचूड़ है ये ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा के वंश से चला आया। यानी कि शंखचूड़ का विवाह हुआ बढ़िया खानदान में।
ब्रह्मा जी से इसने वरदान मांगा था, तपस्या करी अपने परदादा की। तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ उत्तराखंड में और वहीं पर जाके तप करो और तुम्हारे तप से तुम्हें एक सुंदर कन्या का प्रादुर्भाव होगा, उसी कन्या के संग तुम्हारा विवाह होगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया ब्रह्मा जी ने। और शंखचूर्ण नाम का दैत्य बद्रिका धाम उत्तराखंड में जाके तप करने लगा। एक गंधर्व राज की बेटी रीति नाम की कन्या थी। गंधर्व की बेटी का नाम था रीति। उस रीति नाम की कन्या से इसका विवाह हुआ। दोनों बड़े आनंद से रहने लगे। गंधर्व की बेटी है रीति। शंखचूर्ण का विवाह हुआ और राज्य चलाने लगा। देखिए बड़े ध्यान से सुनिए। बेटा तिलक की कटोरी नहीं दे दो, तुम बैठ जाओ नीचे, थोड़ा रास्ता सा बना लो, ये प्रसाद चढ़ाने वाले भी आ जाएंगे। देखो बीच में से ना रास्ता बना कर बैठो। देखो आज की कथा थोड़ी कठिन है बहुत ज्यादा, इसलिए क्योंकि प्रसाद समझने का प्रयास करोगे तो समझ आ जाएगा, नहीं समझोगे तो समझो खाली। और आज मैं तुम्हें महामंत्र दूंगा। कौन सा मंत्र? कौन सा महामंत्र? किस चीज का? खुश रहने का। कौन सा? तुम तो अभी खुश हो रहे हो, अभी दिया भी नहीं, अभी हंस रहे हो। कुछ लगा है क्या? रस क्यों रहे हो? महामंत्र दूंगा आज कथा में। खुश और मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना कथा में आरती से पहले कि गुरुजी महामंत्र ऐसा दूंगा मैं। और मैं गारंटी से दूंगा शिव महापुराण की सौगंध खा के। उस महामंत्र को जब तुम दुखी हो ज्यादा और आंसू निकल रहे हो तुम्हारे और प्रसन्नता ना आ रही हो तो उस महामंत्र को एक बार बोलना है आंख बंद करके। कितनी बार? नहाओ मत नहाओ, घर में रहो बाहर रहो कैसे भी रहो एक बार उस महामंत्र को बोलना है। मैं लिख के शिव महापुराण की सौगंध खा के बोलता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता आएगी। नहीं आई तो मुझे तुम भूल जाना जीवन भर के लिए। अगर मैं जिस महामंत्र को बताऊंगा उस मंत्र को बोलकर चेहरे पर हंसी नहीं आई, सारे दुख दूर हो जाएंगे जीवन भर के लिए, नहीं तो क्षण भर के लिए तो हो ही जाएंगे। और अगर प्रसन्नता नहीं आई उस महामंत्र को सुन करके, जब भी तुम दुखी हो उस मंत्र को बोलना, तुम्हारे दुख क्षण भर में दूर हो जाएगा, ध्यान रखना। और ना दूर हो तो फिर हमें भूल जाना फिर, ठीक है? ये समझ लेना ये तो ऐसा ही वाला है। वैसे भी कुछ कह रहे थे ये तो ऐसे ही पंडित जी हैं, तो ऐसा ना सोचना, ठीक है? महामंत्र शाम को मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, और कुछ लोग और आ जाएंगे उनको भी मिल जाएगा। हर हर ध्यान से। शंखचूर्ण नाम का दैत्य विवाह हो गया गंधर्वराज की बेटी रीति से और कुछ दिन तक तो अच्छा रहा। देखो गंधर्वराज की बेटी रीति के संग शादी कैसे हुई शंखचूर्ण की? पता है कैसे हुई? कथा थोड़ी मुश्किल है लेकिन समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आएगा। कथा तो सबने सुनी है, कथा सुनने से क्या होता है? कुछ नहीं, कथा सुनी भूल गए, लेकिन कथा सुनने के बीच में जो सीख मिलती है उससे जीवन परिवर्तन हो जाता है। इसलिए सुनना चाहे समझ आए ना आए फिर भी सुनो। शंखचूर्ण नाम का दैत्य बद्रिका धाम में बैठ करके ब्रह्मा जी का तप कर रहा है। गंधर्व राज्य ने कहा, गंधर्व ने सोचा यार ये तो बढ़िया लड़का है, ये तो भजन करने वाला भजनानंदी है। क्या सोचा गंधर्व राज ने? ये लड़का शंखचूर्ण अच्छा है, भजन करता है और ऐसे